नमस्कार दोस्तों, आपकी सेहत और कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 61,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना के इलाज में ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होने वाली दवा कारगर मानी जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों ने अश्वगंधा की नई किस्म पैदा की है, जो कोरोना के खिलाफ जंग में मदद करती है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि 1 सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक 4 में क्या क्या खुलने वाला है। इन खबरों के साथ ही कोरोना से जुड़ी कुछ रिसर्च और कुछ नई तकनीक के बारे में भी बताएंगे। इन तकनीक के सहारे आप कोरोना को मात दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर के साथ। ब्लड प्रेशर की दवा कोरोना के खिलाफ कारगर। दोस्तों, अब तक हुई शोध से ये पता चला है कि कोरोना वायरस बुजुर्गों और पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जल्द अपनी चपेट में ले लेता है। हालांकि कोरोना वायरस से मौत का खतरा कम करने के लिए कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल संक्रमित मरीजों पर किया जा रहा है। दोस्तों, अब ब्लड प्रेशर की एक दवा इसमें कारगर साबित हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली एक दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से मौत का खतरा 1/3 घट जाता है। ये दावा इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया के शोधकर्ताओं ने किया है। उन्होंने हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप की दवा लेने वाले 28,000 मरीजों पर अध्ययन किया। इस दवा का नाम है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। वैक्सीन बनाने की रेस में ट्यूनेशिया भी शामिल। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त वैक्सीन बनाने की रेस चल रही है। ताकतवर देश तो वैक्सीन बना ही रहे हैं, लेकिन अब छोटे देश भी इस रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसा ही एक देश है ट्यूनेशिया, जो अब वैक्सीन की रेस में तेजी से आगे निकल रहा है। पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूनिस की महानिदेशक हेचमी लॉजर की माने तो ट्यूनेशिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन साल 2021 की शुरुआत में पूरी तरह से तैयार होने की उम्मीद है। आईपीटी की एक टीम ने डीएनए तकनीक पर आधारित कोविड-19 के खिलाफ एक वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है। डीएनए पर आधारित ये वैक्सीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी। आईपीटी ट्यूनेशिया में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। मुंबई में 1 सितंबर से आवाज तकनीक से कोरोना टेस्ट। दोस्तों, जैसे जैसे कोरोना के टेस्ट तेजी से करवाए जा रहे हैं, उसी दर से कोरोना वायरस के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में अब मुंबई में कोरोना की जांच एक नई तकनीक के जरिए की जाएगी, और वो नई तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अब आपकी आवाज बता देगी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। 1 सितंबर से मुंबई में आवाज के लिए कोरोना टेस्ट की शुरुआत होगी, और इस तकनीक से संदिग्ध मरीज को किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बोलने को कहा जाएगा, जिस पर वो ऐप इंस्टॉल होगी। ऐप मरीज की आवाज का एनालिसिस करेगी। यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित है। आवाज के आधार पर पता चल जाएगा कि मरीज पॉजिटिव है कि नहीं। इसमें समय भी कम लगेगा। कोरोना के खिलाफ अमेरिका ने अपनाया दिल्ली मॉडल। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने काम किया, उससे कोरोना को मात देने में सफलता हासिल हुई है। केजरीवाल के इस दिल्ली मॉडल को अमेरिका भी अपना रहा है। ये दावा खुद सीएम केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्लाज्मा थेरेपी अपनाने की घोषणा को ट्वीट कर कहा कि वो कहते थे, अमेरिका जो आज करता है, भारत कल करेगा। लेकिन दिल्ली ने इसे बदल दिया है। अब कल दिल्ली ने क्या किया, अमेरिका आज कर रहा है। केजरीवाल ने इसके लिए दिल्ली वालों को बधाई भी दी है। दरअसल देश में पहले प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत दिल्ली में ही हुई थी। इसकी सफलता के बाद अब अमेरिका ने भी इसकी घोषणा कर दी है। लखनऊ में बनेगा हाईटेक स्टेट कोविड कॉल सेंटर। दोस्तों, यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मरीजों पर नजर रखने के लिए राजधानी में हाईटेक स्टेट कोविड कॉल सेंटर की स्थापना की जा रही है। 18 अगस्त को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एजेंसी के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। 60 सीटों वाला सेंटर 24 घंटे संचालित होगा। हर जिले में कोविड इंटीग्रेटेड सेंटर बन गए हैं। ये स्टेट वाले सेंटर से जुड़ेंगे। ऐसे में होम आइसोलेशन वाले मरीजों का पूरा ब्यौरा साझा होगा। स्टेट सेंटर से मरीजों को कॉल कर तबीयत की जानकारी ली जाएगी। उन्हें वीडियो कॉलिंग के जरिए होम आइसोलेशन के मानक कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी सुनिश्चित किए जाएंगे। इसमें परामर्श के लिए डॉक्टर्स का पैनल भी होगा। मरीज कोई भी शिकायत स्टेट सेंटर पर कर सकेंगे। स्वास्थ्य भवन में 20 सीटर आधुनिक कॉल सेंटर बनकर लगभग तैयार हो गया है। अश्वगंधा की नई किस्म से कोरोना का इलाज।
दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जब तक कोई कारगर वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक भारत में आयुर्वेदिक तरीके से कोरोना को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने अश्वगंधा के स्थानीय पौधों पर 3 साल के शोध के बाद इसकी नई किस्म विकसित की है। इसे छत्तीसगढ़ अश्वगंधा 1 नाम दिया गया है। इसमें 17% तक अधिक कैंसर के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता, शरीर में ऊर्जा विकसित करने और एंटीवायरल के गुण मिले हैं। ऐसे में कोरोना से जंग में ये काफी मददगार साबित होगी। शोध से पता चला है कि अश्वगंधा में ऐसे तत्व हैं जो शरीर में कोरोना फैलने से रोक सकते हैं। अश्वगंधा विदानिया कुल का एक औषधीय पौधा है। ये जड़ी बूटी वायरस के खिलाफ लड़ाई में इंसानी शरीर की मदद कर सकती है। कोरोना से लड़ेगा मानव निर्मित इंजीनियर्ड वायरस। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ कोई कारगर इलाज तलाशने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए एक तरीका खोज निकाला है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की मैगजीन एम्बायो में हाल ही में एक शोध प्रकाशित हुआ है। शोध के प्रमुख वैज्ञानिक ने टीके का परीक्षण करने के लिए एक माउस मॉडल विकसित किया है जो कोरोना वायरस मर्स के संक्रमण की नकल करता है। लैब परीक्षणों से पता चला कि टीके की एक खुराक इंट्रानेसली प्रभावी रूप से संक्रमित कोशिकाओं के कारण एस प्रोटीन का उत्पादन करती है, जिसके कारण चूहों में प्रोटीन के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू हो गई। जिन चूहों में PIV5 की मदद से इंजीनियर्ड प्रतिरक्षित वायरस बनाया गया था, वे सभी चूहे वायरस के संक्रमण से बच गए। अनलॉक 4 में खुल सकते हैं थिएटर और मेट्रो। दोस्तों, देश लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अब तक 3 अनलॉक हो चुके हैं। अब अनलॉक 4 की बारी है। इस अनलॉक में जनता के लिए कई चीजें खुल सकती हैं। माना जा रहा है कि अनलॉक 4 में मेट्रो सेवा, लोकल ट्रेन, सिंगल थिएटर सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल समेत ऐसी ही कुछ अन्य जगहों को खोलने की इजाजत मिल सकती है। दरअसल 1 सितंबर से अनलॉक 4 के लिए सरकार गाइडलाइन जारी करने वाली है और सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि इस बार इन चीजों को खोलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अनलॉक 4 के कितने प्रावधान लागू होंगे, ये उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ताजा हालात पर निर्भर करेगा। क्या पाकिस्तान ने पा लिया कोरोना पर काबू? दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में अब भी कोरोना का कहर जारी है। हालांकि पाकिस्तान कोरोना वायरस महामारी पर काबू करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में कोरोना से मौत के बीते 24 घंटे में सिर्फ 4 मामले सामने आए हैं। भारत के पड़ोसी देश में मार्च से अब तक हुई मौतों की यह सबसे कम संख्या है। कमजोर हेल्थ सिस्टम के बावजूद पाकिस्तान का ये दावा साबित करता है कि कोरोना वायरस से जंग में पाकिस्तान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। द नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के सिर्फ 591 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,93,261 है, जिसमें से 6,244 लोगों की मौत हुई है।